के इस क्रम में हम बात करेंगे कि हमारे नॉर्मल अंडकोश का आकार कितना होता है। अगर ये नॉर्मल से अधिक है तो आकार क्या होगा, और अगर नॉर्मल से कम है तो आकार क्या होगा। क्या नॉर्मल से अधिक आकार होता है तो किसी बीमारी की वजह से होता है, या नॉर्मल से कम आकार होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, और ये जानकारी आपके लिए इसलिए भी बेहद ज़रूरी हो जाती है कि जब आप चीज़ों को जानते हैं तो जरा सा भी अप डाउन आपको परेशान नहीं करता है, आप अपनी नॉलेज के आधार पर उसको मैनेज कर लेते हैं। तो चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, खासकर अपने शरीर के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी हमारे शरीर को दीर्घायु प्रदान करती है, क्योंकि हम अपने शरीर की देख रेख खुद कर पाते हैं। हमें महंगी महंगी फीस देनी नहीं पड़ती डॉक्टरों की, हमें बहुत ज़्यादा गलत दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती, बल्कि हम अपनी सूझबूझ और समझ से अपने शरीर के हर विकार को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर लौटते हैं और बात करते हैं कि अंडकोश का नॉर्मल आकार क्या होना चाहिए। देखिए, किसी भी साइज़ के एक नॉर्मल वैल्यूज़ को निकालने के लिए हजारों लोगों पर स्टडी की जाती है, और हजारों लोगों का एक मीन कैलकुलेशन निकाला जाता है। उसके आधार पर एक एवरेज वैल्यू हम तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि नॉर्मली जो साइज़ इसकी लंबाई मानी जाती है अंडकोश की, नॉर्मली वो 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर लंबा अंडकोश का आकार माना जाता है। अगर इसकी मोटाई देखी जाती है तो मोटाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर तक मानी जाती है, और इसके अंदर की जो थिकनेस है वो लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास मानी जाती है। ये काफ़ी लोगों पर स्टडी की जाती है और उसका एक मीन कैलकुलेशन निकाला जाता है कि ये एक एवरेज वैल्यू होती है। ये माना जाता है कि अगर 2.5 सेंटीमीटर से, या मान के चलिए कई सारी स्टडीज ये बोलती हैं कि अगर 2.5 सेंटीमीटर लंबाई से कम अंडकोश है तो ये बीमारी में माना जाएगा, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर से छोटा अंडकोश बहुत सारे ऐसी उसके अंदर कमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो फर्टिलिटी जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें रोल प्ले नहीं करता है। एक चीज़ बता दूं, अंडकोश एक ऐसी स्ट्रक्चर्स है हमारे शरीर के अंदर जो सब सही मायनों में पूरी फर्टिलिटी को गौण करता है, क्योंकि 90% टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अंडकोश में ही बनता है, और स्पर्म जो कि संतानोत्पत्ति का कारण बनते हैं, मतलब संतानोत्पत्ति की वजह जो बनते हैं वो स्पर्म होते हैं, और स्पर्म ही जो है वो अंडकोश में बनते हैं। तो अंडकोश का जो वैल्यूज़ है, जो अंडकोश की इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अंडकोश के आकार के बारे में जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ केस होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर 2.5 सेंटीमीटर से छोटा लंबाई में साइज़ है अंडकोश का, तो अंडकोश एबनॉर्मल माने जाते हैं। अच्छा, अंडकोश एबनॉर्मल होने की कई सारी वजहें होती हैं, जैसे कि कभी कभी ये देखा जाता है कि जो वेरिकोसील है, अगर ये वेरिकोसील अनावश्यक रूप से साइज में बढ़ जाती है तो टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई है वो अवरुद्ध हो जाती है, और जिसकी वजह से इसके साइज में फर्क पड़ जाता है। कभी कभी क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के तहत अंडकोश हमारे पेट में मतलब चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, और उस वजह से इनका साइज बहुत छोटा हो जाता है, और इस वजह से ये इसमें जो स्पर्म बनने चाहिए या जो इसके अंदर सैक्रीशंस होने चाहिए हार्मोन के, वो नहीं हो पाते, और इस वजह से इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक स्पर्मेटोसील होता है, यानी एपिडिडीमस जो होता है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, और उसका साइज कभी कभी अंडकोश का साइज इस वजह से बड़ा दिखाई देता है। हाइड्रोसील एक कंडीशन होती है, हाइड्रोसील में अंडकोश में पानी भर जाता है और अंडकोश का साइज बहुत बढ़ जाता है, ये भी एक बीमारी माना जाता है। अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबाई अंडकोश की हो जाती है तो ये बीमारी में कंसिडर किया जाता है।
अगर अंडकोश में सूजन आ जाती है, जिसको ऑर्काइटिस बोलते हैं, उस कंडीशन में भी इसका साइज नॉर्मल आकार से बढ़ जाता है और ये बीमारी में कंसीडर किया जाता है। तो ये अंडकोश में कभी कभी ये देखा जाता है कि चोट लगने की वजह से कभी कभी तो अंडकोश का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी अंडकोश का आकार चोट लगने की वजह से छोटा हो जाता है, जिसमें आपको मैंने बता ही दिया, अगर 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो भी ये बीमारी है, और अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम है इसकी लंबाई तो भी ये बीमारी में कंसीडर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बीमारी का संकेत देती हैं कि हमारे अंडकोश में इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो अगर आपको अपने अंडकोश के आकार को नॉर्मल रखना है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी टाइट अंडरवियर और टाइट कपड़े मत पहनिए। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे अंडकोश के आकार को अल्टर करती हैं, हमारे अंडकोश के आकार को परिवर्तित करती हैं, क्योंकि जब हम टाइट कपड़े पहन के लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो हमारे जेनेटिलिया की जो रक्त संचार प्रणाली है वो अवरुद्ध हो जाती है और पूरा ब्लड सप्लाई वहाँ पर नहीं हो पाती है। तो हमें ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए जहाँ तक हो सके। अगर हमें ऑफिशियल वर्क है तो हमारी मजबूरी है, हमें टाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेकिन उसमें भी आप घंटा 2 घंटे में, घंटा आधे घंटे में कहीं ना कहीं पैदल चल लीजिए, ज़्यादा लंबी सिटिंग आप मत करिए। घर पर अगर हैं तो आप सिंपल साधारण लोअर पहनिए, या आप लुंगी बांध सकते हैं, या आप पैजामा पहन सकते हैं अगर आप पहनते हैं तो, लेकिन आप टाइट अंडरवियर प्लीज़ मत पहनिएगा। उससे आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी वैल्यूएबल होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि आप 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन या महीने भर में एक बार जरूर अपने अंडकोश का आकलन कीजिए। देखिए, हमारे शरीर में एक अंडकोश हल्का सा नीचे की तरफ को टिल्ट होता है और एक का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है दूसरे से। खासकर ये चीज़ लेफ्ट वाले अंडकोश में देखी जाती है कि वो थोड़ा सा नीचे लटका होता है और एक थोड़ा सा ऊपर टिल्ट होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसलिए इसको कोई भी बीमारी नहीं मानेंगे हम। वैसे अंडकोश जो है वो हल्के से देखेंगे तो एक छोटे अंडे के आकार का होता है, कभी कभी ये खजूर के तरह भी आपको आकार में दिखाई देता है। ये सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, बहुत ज़्यादा दबाओगे तो आपको एक सेंसेशन से महसूस होंगे। तो ये नॉर्मल जो है, अच्छा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे और मुलायम अंडकोश में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये अंडकोश के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, मैं ये समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बेहद कारगर साबित होगी। हाँ, एक चीज़ और बताता चलो, मान लो अंडकोश का आकार 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या 2.5 सेंटीमीटर से कम है लंबाई में, तो ज़रूर आप अपने सेक्सोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। और अगर मान लो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, टेस्टिकुलर टॉर्शंस की वजह से इसके साइज़ में बदलाव हुआ है, वेरिकोसील की वजह से, स्पर्मेटोसील की वजह से या ऑर्काइटिस की वजह से, तो आप प्लीज़ अपने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए और इसको पूरी बात को उनको समझा दीजिए। अंडकोश एक बहुत ही संवेदनशील पार्ट होता है, इसको लेकर बिल्कुल भी आप लापरवाही मत कीजिएगा। अपने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल लीजिए, वो इसको एग्जामिन करेंगे और आपको सही सलाह देंगे। तो उम्मीद है ये जानकारी हमारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।